हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग फार्मूला देखेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोग को क्वेश्चन बताया जाएगा जो काफ़ी कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताया जाएगा कि आप लोग से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए उसमें क्वेश्चन छूटे ना। इससे आप लोग के ऑब्जेक्टिव में कम से कम 4-5 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा इस चैप्टर से। इसलिए आप लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री छोटा चैप्टर है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में और सिंपल क्वेश्चन आता है। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छा से पढ़िएगा। देखिए, तो हम लोग फार्मूला को लिखते हैं। देखिए, फार्मूला हम लोग लिखते हैं सब साइन थीटा बराबर एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। एक्स लिखता है तो एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए, एक्स का जो वैल्यू 1 और 1 के बीच में होना चाहिए, और थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। cos थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर लिखेंगे cos इनवर्स एक्स। एक्स का जो वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में होगा, और इसमें जो एंगल होता है थीटा का जो वैल्यू होता है, इसमें जो थीटा के वैल्यू होता है 0 और पाई के बीच में होता है ना। क्लियर। tan थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर लिखेंगे tan इनवर्स एक्स। इसमें जो x का वैल्यू होता है, इसमें जो x का वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच, और जो एंगल होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। इसी प्रकार cot थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं cot इनवर्स एक्स। इसमें जो एक्स का वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच, और एंगल का जो लिमिटेशन होता है 0 और पाई के बीच में होता है। देखिए, सेक थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। इसमें जो एक्स का वैल्यू होता है -1 से ज़्यादा होगा, सॉरी -1 या -1 से कम होगा। -1 से कम पाता है ना, कितना होता है -1 से कम होता है -2 से कम होता है -3, या एक्स का जो वैल्यू होता है, इसमें जो एक्स का जो वैल्यू होता है 1 या 1 से बड़ा होगा, और एंगल का जो लिमिटेशन होता है 0 और पाई के बीच में होता है, 0 और पाई के बीच में होता है। कोसेक थीटा बराबर एक्स, तो हम लोग लिखते हैं थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। एक्स का जो वैल्यू होता है -1, एक्स का जो वैल्यू होगा -1 या 1 से कम, और एक्स का जो वैल्यू होगा 1 या 1 से ज़्यादा। एंगल का लिमिटेशन इसमें होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसमें होता है थीटा नॉट इज इक्वल टू, बट थीटा नॉट इज इक्वल टू π/2। अब इसमें होता है बट थीटा नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए, सेकंड नंबर फार्मूला साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स लिखेंगे,
कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स लिखेंगे। टेन टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे। 4 में देखिए कॉट कॉट इनवर्स एक्स तो एक्स होगा। सेक सेक इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स के बराबर होगा। और 6 में जो है कॉसेक्स कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है एक्स के बराबर होता है। फार्मूला नंबर 3 में देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स है तो एक्स के बराबर होगा। सेकंड में कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो एक्स के बराबर होगा। 3 में टेन इनवर्स एक्स है टेन इनवर्स टेन एक्स है तो एक्स के बराबर होगा। 4 में कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तो एक्स के बराबर होगा। 5 में देखिए सेक इनवर्स सेक एक्स है तो एक्स के बराबर होगा। कॉसेक कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स एक्स है तो एक्स के बराबर होगा। है ना दोस्त क्लियर? तो ये देखिए फार्मूला देखिए फार्मूला नंबर 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो पाई बाई 2 के बराबर होगा। है ना क्लियर? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो पाई बाई 2 होगा। इसी तरह देखिए सेकंड में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होगा पाई बाई 2। 3 में देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। अब फार्मूला नंबर 5 देखिए अगर इनवर्स के बगल में माइनस है जैसे में देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। सेकंड में देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। फार्मूला नंबर 4 में देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 6 में देखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। अब फार्मूला नंबर 6 देखिए फार्मूला नंबर 6 में देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। सेकंड में देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है। फिर देखिए फार्मूला नंबर 3 देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला जो होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
इसके बाद जो फार्मूला नंबर देखिए, फार्मूला नंबर 4 देखिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला जो होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए फार्मूला नंबर 5 देखिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर फार्मूला आता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर फार्मूला नंबर 6 देखिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए फार्मूला नंबर आप लोग 6 तक याद कर लीजिए। फर्स्ट नंबर फार्मूला देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला था tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है sin इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है sin इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर फार्मूला था कॉस इनवर्स एक्स वाई। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर फार्मूला था कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए अब तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं और जो सबसे मेन फार्मूला होता है इसको आप लोग याद करिए, इस पे सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन आता है। जैसे में देखिए 2 tan इनवर्स एक्स बराबर जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, या हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हम लोग के 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्त आप लोग फार्मूला जो है याद करिए और इसको जो लिख के प्रैक्टिस, इसको याद नहीं करिए, इसको लिख के प्रैक्टिस करिए, याद भी करिए और लिख के प्रैक्टिस करिए, तो आप लोग के जो ये फार्मूला है हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे मैं आज हमको याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा। आइए दोस्त अब हम लोग एंगल का लिमिटेशन और वैल्यू याद रखने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक तो याद करने का ट्रिक होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग एक तो नंबर लाइन लेंगे वैल्यू याद रखने के लिए, एक तो सबसे पहले नंबर लाइन लेंगे। देखिए नंबर लाइन लिए, यहाँ मान लेते हैं इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी है ना, क्लियर, यहाँ माइनस इन्फिनिटी मान लेते हैं और कहीं जीरो भी हुआ होगा, देखिए अब यहाँ मान लीजिए 1 हुआ होगा है ना, क्लियर, यहाँ मान लीजिए 1 हुआ होगा 1, यहाँ मान लीजिए होगा, यहाँ 2 हुआ होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ मान लीजिए -1 भी होगा, यहाँ -2 हुआ होगा, यहाँ -3 होगा। तो देखिए आप लोग के बताए थे साइन थीटा और कॉस थीटा के जो वैल्यू होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में होता है। और इसी तरह देखिए tan थीटा और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है -इन्फिनिटी से
इन्फिनिटिव के बीच में होता है ना क्लियर। माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में होता है। और बता रहे थे सेक थीटा और कॉसेक थीटा के जो वैल्यू आप लोग को बताते क्या बताते हैं, एक्स का जो वैल्यू होगा -1 या 1 से ज़्यादा होगा। और इस साइड में हम लोग बताते हैं एक्स का जो वैल्यू होगा 1 या 1 से ज़्यादा होगा, है ना क्लियर। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के याद रहेगा। ये हम लोग देखिए हम लोग वैल्यू याद करने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक ठो वाई एक्सिस लेंगे। यहाँ 0 है, 0 से क्लॉक वाइज में जाते हैं तब प्लस में एंगल मिलता है, तो यहाँ π/2 मान लेते हैं। एंटी क्लॉक में जाते हैं तब -π/2 मिलता है और यहाँ पाई। देखिए साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स का जो वैल्यू होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसी तरह देखिए एक और हम लोग एक वाई एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस लिए, यहाँ 0 यहाँ π/2। अब इन्हें हम लोग अगर एंटी क्लॉक में जाते हैं तो क्लॉक वाइज में जाते हैं तब -π/2 हो जाएगा, यहाँ पाई। कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है से 0 और पाई के बीच में होता है। ये सब का जो वैल्यू होता है, एंगल का लिमिटेशन जो होता है 0 और पाई के बीच में होता है।